हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियो साइन की। और स्कॉर्पियो साइन को इतना महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि एक तो साढ़े साथी का जो साढ़े साथी के की तरह ही जो ढैया थी वो अब संपूर्ण होने वाली है। और जो ढैया का प्रभाव था बिल्कुल वैसे ही था जैसे साढ़े साथी का प्रभाव होता है। शनि जब भी आपकी राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव में जाते हैं तो उसमें एक ढैया लग जाती है। ढैया का मतलब है कि एक संचालक जो उस कार्य को देखते हैं वो है शनि। तो ठीक आपकी राशि से चतुर्थ हाउस में इसे लघु कल्याणी ढैया भी कहा जाता है। और लघु कल्याणी इसलिए कहा जाता है कि काफी कुछ जो अनुभव के द्वारा इसमें एक एक अनुभव आ जाता है कि किस तरह से जो कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना है और किस तरह से लाइफ को चलाना है। क्योंकि शनि कार्मिक है और ये कई तरह से कार्यों को सही दिशा में ले जाना, सही तरह से करना और एक डिसिप्लिन वे से करना, ये शनि सिखाते हैं। साथ साथ में शनि को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। और जिसको मोक्ष का कारक कहा गया हो तो फिर उसने तो पूरी तरह से तरासना ही है। तो चूंकि हम जितने भी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, मनुष्य जितने भी हैं, इनके ऊपर तो शनि के ढैया भी लागू होगी, शनि की साढ़े साती भी होगी। साथ साथ में और ग्रह भी, जितने भी और ग्रह भी हैं, ये भी सभी न्याय के न्यायाधीश ही हैं। और सर्वोच्च न्यायाधीश हमारे जो है शनिदेव हैं। शनि जो प्लेनेट है, इसका जो प्रभाव ज्यादा इसलिए है कि एक हाउस में ये 2.5 साल 2.5 years ट्रांजिट करते हैं इन ए हाउस। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बनता है कि शनि आते जाते बाकी सभी को देखते हैं कि कौन कहां पर से कहां पर ट्रांजिट कर रहा है और कब कर रहा है। क्योंकि एक एक दो दो महीने के लिए ट्रांजिट करने वाले जो ये शुक्र है, दो 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 तीन तीन महीने के लिए, जैसे शुक्र है, बुध है, सूर्य है, मंगल है, इन सब का ट्रांजिट जो है आसानी से वहां से शनि देखते रहते हैं। इसलिए शनि का जो पोर्टफोलियो है, जो इनके इनके पास जो कार्य है, वो कार्य की इनके पास अधिकता ही है। और ये कार्य को अधिक होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके उन कार्य को करते रहते हैं, जिससे कि इनके कार्य पूर्ण भी होते हैं और उस दिशा में होते हैं जहां पर उनको सर्वोच्च पद मिलना होता है। इसलिए कहा गया है कि जो 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 जिन पर शनि की दशा जिनके ऊपर मेहरबान है, उनको किसी भी अवस्था में हायर स्टेटस देना ही देना होता है। और वैसे भी शनि को यदि सभी 9 ग्रहों में देखा जाए तो ये एक राष्ट्रपति के पद की तरह इनका होता है। और एक सर्वोच्च पद की प्राप्ति के लिए भी शनि ही बैठे हुए हैं। चलिए बात करते हैं कि वृश्चिक राशि में 3 ऐसे ग्रह इस समय हो रखे हैं जो कि आपको बहुत बड़ी इज्जत भी दिला सकते हैं और बहुत बड़ा स्टेटस भी दिला सकते हैं। ये हैं शनि, मंगल और बृहस्पति। शनि, मंगल और जो जुपिटर हैं, ये जो सैटर्न है, मार्स एंड जुपिटर है, इनकी तो कहना ही क्या है। इस समय बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है आपके ग्रह गोचर से कि स्थिति के अनुसार किस तरह से इनका प्रभाव वृश्चिक राशि के ऊपर है। चलिए प्रभाव को ही देख लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी भी हो सके और सभी लोग इसका फायदा भी उठा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मंगल को। मंगल आपकी आपकी राशि के लॉर्ड हैं, इसलिए सबसे पहले मंगल को देखते हैं कि मंगल का क्या प्रभाव होने जा रहा है आपकी राशि के ऊपर। यदि मंगल की बात करें तो मंगल ठीक अक्टूबर से बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए नहीं दे रहे थे, क्योंकि मंगल का जो गोचर आपके भाग्य स्थान में था। भाग्य स्थान में यदि मंगल का गोचर है और वहां पर बकरी अवस्था में यदि चल रहे हैं तो कई प्रकार के परिणाम अच्छे नहीं आते। अक्टूबर से आपको परेशान किया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य स्थान में अच्छी बढ़ोतरी न होना जातक के लिए कई प्रकार के परेशानी पैदा कर देता है। भाग्य स्थान यदि कम होता है तो उससे हमारे कर्म भी और उससे हमारे कर्मों का फल, यानी कि जो लाभ स्थान की पूर्ति है, वो नहीं हो पाती है। अब मैं ये बताऊंगा, सबसे अच्छी बात यह है कि 21 जनवरी से जो 21 जैन से मंगल का गोचर हो गया है, ठीक जो है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में वो बकरी अवस्था में आ गए हैं। और इससे भी उत्तम बात यह है कि अष्टम भाव से संबंधित यदि कार्य होंगे, जैसे कोर्ट केसेस हैं, कोई लीगल केसेस हैं, डिस्प्यूट्स यदि छठे स्थान से बन गए हैं,
अपने ही लोगों के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा हो, अपने चाचा ताऊ के द्वारा परेशान किया जा रहा हो, मामा पक्ष से परेशानी हो, कहीं और से परेशानी हो, ये छठे घर से हम देखते हैं। इसमें जो जो शत्रु होते हैं, शत्रुओं का भाव एकदम से या तो आपके आपके कार्यस्थल में आ जाना, या फिर आपके जो जो आपके साथ में जो आपका परिवार है या परिवार से संबंधी जो लोग हैं, उनसे इस तरह से डिस्प्यूट्स आना स्वाभाविक हो जाता है, या ऑल ऑफ सडन जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो छठे हाउस से हम देखते हैं। छठे हाउस में जो आपका जो इस समय वृश्चिक राशि के छठे हाउस में जो अंक है वो है 1। उनका भी लॉर्ड जो है मंगल ही है, उनके भी लॉर्ड मार्स ही है। मार्स का अष्टम भाव में जाना और छठे और अष्टम स्थान का एक संयोग बनाना, इसके साथ साथ में ये लग रहा है कि बकरी वहां पर जब तक ये है 24 फरवरी के बाद जैसे ही मार्गी होंगे, आपके वो लीगल केसेस, आपके वो कोर्ट केसेस, आपके साथ में जो परेशानियां हैं, आपके साथ में जो कई प्रकार से अननेसेसरली प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लोगों का झगड़ा है, लोगों के जो किसी तरह से आपके ऊपर ऋण हो गया है, और किसी तरह से आपकी जो बीमारियां हैं, यदि अस्वस्थ आप कहीं प्रकार से हो रहे हैं, यदि किसी तरह से माइनर इश्यूज भी आपके साथ में हैं, या आप स्वस्थ भी हैं, तो भी आपके साथ में कई अच्छाइयां, अच्छी चीजें वहां से आएंगी 24 फरवरी के बाद। ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के नाते ये आपके उन कार्यों को करेंगे जो कि कई प्रकार से पेंडिंग हो गए थे आपके घर परिवार में, या आपके साथ में जो भी अननेसेसरली कोई प्रॉब्लम्स आई थी, उन प्रॉब्लम्स का निपटारा कराएंगे मंगल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि के लिए मंगल, शनि और जुपिटर, ये जो है मार्स, जो सैटर्न और जुपिटर, ये तीनों की तीनों यदि इनका आशीर्वाद आपके साथ में अभी बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद 24 फरवरी से ये हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए आने वाली है, और आपके कार्य जो अभी तक नहीं हुए थे वो होंगे और सही दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरी स्थिति आ रही है, गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु आपकी आपकी जो वृश्चिक राशि है उससे ठीक सप्तम में गुरु है। अब सप्तम में गुरु हैं तो सप्तम में गुरु का तो बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि वो तो केंद्र में है। केंद्रीय जो भाव होते हैं हमारी कुंडली के 12 हाउसेस में, वो 4 हाउसेस केंद्र के हाउस माना जाते हैं। उनमें पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इनको हम केंद्र के भाव कहते हैं। जो फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 10th, ये हमारे सेंट्रल जो हाउसेस हैं, वो 12 हाउसेस में से ये सेंट्रल हाउसेस गिने जाते हैं। सेंट्रल हाउसेस की दशा और अंतरदशा भी अच्छी मानी जाती है, और सेंट्रल हाउसेस में जो भी ग्रह ट्रांजिट करते हैं वो भी दशाएं अच्छी मानी जाते हैं। उन मानक के आधार पर कि आपका फर्स्ट हाउस क्या कहता है, आपका फोर्थ हाउस क्या कहता है, आपका सेवंथ हाउस क्या कहता है, और आपका 10th हाउस क्या कहता है। फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, ये आपके सेंट्रल हाउसेस हो गए। सेंट्रल हाउसेस में ग्रहों का बैठना, उनकी दशा और अंतरदशा आना, और उसके साथ साथ में उनकी पॉजिटिविटी होना, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम दे देते हैं। मैं ये बताऊंगा कि 7th हाउस में गुरु बैठे हुए थे, लेकिन अक्टूबर से ये जो 9 अक्टूबर से ये बकरी थे, तो इनका अच्छा सा रिजल्ट आपके साथ में नहीं आया था। अब ये बकरी अवस्था में यदि कोई ग्रह हो जाता है, तो बकरी अवस्था में कहने का मतलब ये है, और अस्त अवस्था में ग्रह का होना का मतलब ये है कि कई प्रकार से जो कार्य है उनका रुकना होता है, रुक जाते हैं वो कार्य। यदि उनकी धीमी गति होती है तो कार्य रुकते हैं, यदि वो अस्त होते हैं तो कार्य रुकते हैं। इसी तरह से बृहस्पति का भी अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता, बृहस्पति का बकरी होना भी कई कार्यों को रोक देते हैं। अब आपका बृहस्पति वहां पर बकरी थे 9 अक्टूबर से, साफ साफ जाहिर है कि आपके कार्यों में कहीं ना कहीं इसी तरह से व्यवधान आए हुए थे। व्यवधान आने का मतलब ये है कि कोई कार्य यदि सफल हो रहे थे, आपके विवाह से संबंधित वो नहीं हो पाए, आपकी सगाई से संबंधित वो नहीं हो गई, पार्टनरशिप में आपका कहीं पर कुछ चल रहा था वो नहीं हो पाया, और आपका जो पति पत्नी के साथ में भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रह पाया या नहीं हो रहा था। अब जो है ये 4 फरवरी के बाद ये मार्गी हो गए हैं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है और बहुत अच्छी बात है। अब जो ये है इसमें ये होगा कि 4 फरवरी के बाद आपके अच्छे परिणाम आएंगे। आएंगे कैसे आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लग्न कुंडली क्या कहती है, आपका लग्न कौन सा है, लग्न के किस हाउस में बृहस्पति बैठ रखे हैं और कहां पर वो मार्गी हो रहे हैं। उस हाउस से संबंधित पूरा का पूरा अध्ययन करने पड़ेगा
कि जहां पर बृहस्पति है। दूसरा, उस हाउस से पूरा का पूरा अध्ययन करने पड़ेगा कि बृहस्पति के साथ में कौन कौन से प्लेनेट बैठ रखे हैं। उस हाउस से संबंधित पूरा अध्ययन करने पड़ेगा कि बृहस्पति जहां पर बैठे हुए हैं वो हाउस, उसके बाद बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, बृहस्पति की जो है 7वीं दृष्टि, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, ये चारों के चारों क्या आपके लिए परोस रहे हैं, किस तरह से वो प्रोग्रेस को बता रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि 6, 8, 12 की दशाएं होती हैं और 6, 8, 12 में कहीं पर बृहस्पति होते हैं तो कार्य उस गति से नहीं चलेगा जिस गति से आपका चलना चाहिए। फिर भी चंद्र कुंडली के हिसाब से मैं ये बता रहा हूं कि मन का प्रभाव आपके साथ में क्या है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो इस समय आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो ठीक सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु मार्गी हो गए। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, पार्टनर भी अच्छा, घर परिवार भी अच्छा, पत्नी के साथ भी अच्छा। और ये यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आपका ऑफिस ठीक है और आपका घर ठीक है तो दोनों ठीक है तो आप बहुत आगे चल रहे हैं। यदि आपका ऑफिस ठीक है और घर में आपका ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपका चरित्र ठीक नहीं है, आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं और घर में ये स्थिति बनी हुई है और घर में आपको अच्छी तरह से परखा जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, सही नहीं चल सकती। चाहे आप ऑफिस में कितने अच्छे बने रहें या चाहे आप समाज में कितने अच्छे बने रहें, आपको अपना चरित्र अच्छा रखना ही रखना पड़ेगा। गुरु की भी यही शिक्षा है। गुरु यदि आपके सही हाउस में आ रहे हैं और आपकी सही दशा भी चल रही है तो भी कार्य रुक जाते हैं यदि आपका चरित्र ठीक नहीं है। यदि आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो तो आपकी दशा भी काम नहीं करेगी। ये 100% परफेक्ट है। इसीलिए उसके लिए अपने चरित्रवान बनना जरूरी है, सही रास्ते पर चलना जरूरी है। रास्ते दो ही हैं, एक अच्छा रास्ता और एक गलत रास्ता। तो चुनाव आपका ही है, आप ही का डिसिप्लिन है और आप ही पे लागू होगा। केवल एक एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि पॉजिटिविटी ये है कि 4 फरवरी से गुरु आपके ठीक सप्तम भाव में बकरी हो गए और जो सप्तम भाव है वो दशम से दशम हाउस होता है और दशम से दशम हाउस का मतलब है आपका कार्य क्षेत्र पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके कुटुंब पे, आपके घर पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो वर्ष ये 2025 है ये तो अच्छा रहेगा ही। 2026 और 2027 भी आपके लिए अच्छे रहेंगे इसी गुरु के प्रभाव के कारण। गुरु यदि अष्टम में जाते हैं तो उसके बाद भी यहाँ से भी आपके धन कुटुंब स्थान पे वो दृष्टि डालेंगे। उसके बाद जो दूसरी दृष्टि होगी वो भी आपकी वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 9th दृष्टि होगी वो भी आपके सुख स्थान पर होगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं सीधे सीधे सरल शब्दों में कहूंगा कि 2025 भी अच्छा, 2026 भी अच्छा और 2027 तो बहुत अच्छा। स्वास्थ्य भी अच्छा, आपके कार्य भी अच्छे, आपके संतान भी अच्छी, ये सारी चीजें आपके लिए करेंगे। जिन लोगों की शादी होगी, शादी के अब पूरे अब अवसर हैं और अच्छा है, संतान के लिए भी अच्छा है। जिनकी शादी हो चुकी है संतान के प्रति चिंता नहीं रहेगी, जिनकी शादी होनी है उनकी शादी हो जाएगी। इसके साथ साथ में जिनका स्वास्थ्य भी ये बिल्कुल ठीक करेंगे। इस तरह से बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। चलिए उसके बाद चलते हैं शनि की सैर करते हैं। शनि जो ग्रह है आपकी कुंडली के लिए, जो वृश्चिक राशि है, शनि चौथे स्थान में बैठे हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बहुत बड़े अंकुश लग रखे थे आपके सुख भाव में। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है, चतुर्थ भाव को हम माता का स्थान मानते हैं। तो माता और पिता 2 स्थान होते हैं, चतुर्थ और दशम स्थान होते हैं। ये 2 स्थान हमारे लिए बड़े बड़े अनुकूल होते हैं। यदि राहु बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान में, यदि यहीं पर मैलेफिक बैठे हुए हैं तो ये 100% होता है कि आपको बहुत मेहनत के बावजूद भी या अच्छा स्टेटस लेने के बाद भी सुख आपके जीवन में कम होता है। ये 100% है। लेकिन यदि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, शनि का अपना घर है, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और शनि का अपना घर है तो सुख भी वहां से शनि ही लाएंगे, तो उस घर में शनि ही सुख देंगे। अब सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक क्यों नहीं आया। अभी तक इसलिए नहीं आया कि भाई आप पर तो इस समय ढैया भी चल रही थी। दूसरे चौथे स्थान में शनि का वहां पर बैठना, उस स्थान में बैठना कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर शनि की दृष्टि है। कार्य क्षेत्र में आपने लगन से नहीं किया, कार्य क्षेत्र में आपने आलस्य किया, कार्य क्षेत्र में आपने सही काम नहीं किया,
कार्य क्षेत्र में आपने रॉन्ग प्रैक्टिस की, उसका भी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सामने तो शनि बैठे हुए हैं। हम कैसे बताएंगे कि हमारा सुख स्थान ठीक हो जाएगा? शनि ही सुख स्थान में बैठे हुए हैं, और शनि क्या देखेंगे? इन्हीं चीजों को देखेंगे। क्या आपकी दशा सही है? आप किस दशा से जा रहे हैं? आपका आपका जो चलना है वो कैसा है? आपका जो चरित्र है वो कैसा है? आप जीवन में क्या काम कर रहे हैं? आपके काम से क्या होगा? आपका यहाँ पर आना सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धरती में आना सफल हो रहा है कि नहीं? इन सब चीजों को निगरानी करेंगे शनि। तो इसलिए जो है सुख प्राप्ति के लिए हमें कुछ अच्छे से डायरेक्शन फॉलो ही करने पड़ेंगे। अपने सही रखना पड़ेगा, अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अपना आलस्य छोड़ना पड़ेगा, कामों में तेज गति लानी पड़ेगी, तभी जो है सफलता मिलती है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर डंकी की चोट से कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। अब शनि तो अस्त हो रहे हैं, अभी 23 फरवरी से अस्त हो रहे हैं। तो अस्त हो रहे हैं तो क्या होगा? अस्त होने पर शनि का जो वहां पर अच्छे परिणाम होंगे, सारे अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ठीक 23 फरवरी से, यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब यहाँ पर आपने जमीन कुछ लेनी थी, ले सकते हैं। यहाँ पर आपने मकान बनाना था, बना सकते हैं। अब गृह प्रवेश करना था, कर सकते हैं। अब वाहन लेना है, ले सकते हैं। ये सारी चीजें 23 फरवरी से आपके साथ में बिल्कुल शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें आप करने शुरू कर दो। उसके बाद ये मीनस्थ भी हो रहे हैं, कुछ दिनों में मीन राशि में चले जाएंगे, पंचम हाउस में। वहां पर मालव्य योग भी बन रहा है, कई सारी चीजें वहां पर पंचम हाउस में 5-6 ग्रह आ रहे हैं एक साथ में। 5 ग्रह वहां पर आना बहुत बड़ी बात होता है। पंचम हाउस यदि किसी के घर में बहुत अच्छे अच्छे मेहमान, अच्छे अच्छे तबके के मेहमान आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर वो भाव रिच हो जाता है। आपका आपका वृश्चिक राशि वालों का पंचम हाउस है वो, जहां पर कि बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं, और वो जो वहां पर आपको कई प्रकार से अच्छी दिशा निर्देशन करने के लिए वहां से कह रहे हैं। यदि आपको देश विदेश से और अपने यहाँ से बड़े बड़े संत महाराजा और बड़े बड़े अच्छे कोटि के लोग और आदर्श लोग और सारे वहां पर आते हैं, तो आपको कई प्रकार से अच्छी राय भी देंगे। तो उन अच्छी रायों को आपको लेना है। तो वहां पर उसी तरह से जमगाड़ा लग रहा है बहुत सारे ग्रहों का आपके ठीक जो है, ठीक पंचम स्थान में। वहां पर इस समय शुक्र भी हैं, और वहीं पर इस समय राहु भी हैं। तो ये शुक्र के साथ में राहु पंचम स्थान में होना, इसका मतलब आपकी चंचलता को भी कहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि शुक्र किसी भी प्लेनेट के साथ में राहु हो तो वो उनका जो नेचर है कहीं ना कहीं से वो भ्रमा सकते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र हमारी कामवासना है, शुक्र हमारा सौंदर्य है, शुक्र हमारा वैभव है, शुक्र हमारा सुख संपत्ति है। शुक्र से क्या नहीं है? शुक्र से बहुत कुछ है, और शुक्र से ही हम अपने रिलेशंस भी देखते हैं। इसलिए वहां पर यदि राहु आते हैं तो वहां पर कहीं भी भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित आपको नहीं होना है। इसके बाद जो शनि का मैंने बताया कि शनि का 23 फरवरी से ये जो है अस्त होने वाले हैं, उसके बाद स्थिति में सुधार होगा। आपके वहां से रिश्ते और कई सारी चीजें इस साथ में बनेंगी, हायर स्टडी भी होंगी। और इसके बाद जो यदि आप इस समय कुछ भी करना चाहते हैं, केवल बृहस्पति को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। बृहस्पति जो आपके हैं सप्तम भाव में, इनके इनके इस समय ज्यादा से ज्यादा इनकी शांति के उपाय करें, अच्छा सा उपाय करें और उपाय करें, ताकि बृहस्पति और अच्छा हो जाए। और बृहस्पति आपके जीवन में बहुत कुछ ला सकते हैं। इन बृहस्पति के लिए आप जो है पीले रंग का कपड़ा, और आपके पास जो अपने माथे पर हल्का सा पीला टीका लगाइए, ये भी इससे बृहस्पति जो अच्छे होते हैं और इसका मन पे प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ रेशमी रुमाल अपने पास रखिए, हल्दी की गांठ पानी में थोड़ा सा डुबो दीजिए, उससे स्नान करिए। ये भी जो है एक प्रकार का मन को अच्छे लगने वाले उपाय हैं। और साथ साथ में आप यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सा गुरुए नमः, ये वैदिक मंत्र का जाप करें। ओम गुरुए नमः इस तरह से करें। ओम ओम बृहस्पतये नमः इस तरह से करें। ये बृहस्पतिवार को करें, अच्छा है। और बढ़िया सा दीपक जला करके प्रभु की स्तुति करें, अपने इष्ट देवता की स्तुति करें, अपने पितरों को भी याद करें। ये सारी चीजें हमारे मन को भी अच्छी लगती हैं और हमारा रास्ता भी इनसे खुलता है। अब ये कहना है कि भाई ये उपाय करना, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आप करके तो देखिए ना। ये आपके मन को अच्छा लगेगा तो दूसरे दिन करना, मन को अच्छा नहीं लगा तो मत करो। ये मन को अच्छा लगता है, इसलिए लगता है भाई हो रहा भी उसी का है, दिन भी उसी का है, सब कुछ उसी का है। जब सारी चीजें उसी की हैं, उस जुपिटर से संबंधित है, तो उसको करने से हमें क्या कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है। यदि आपको एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भैया आपको काली चीजों का दान देना है शनिवार को, तो दीजिए ना, उसमें क्या दान ही तो दे रहे हैं आप।
कौन से आप किसी का ले रहे हैं, आप दाने तो दे रहे हैं किसी को, अच्छी बात, अच्छा अच्छा तो अच्छा ही है। तो ये सारी चीजें हैं, आप करेंगे तो इससे आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी कुंडली क्या है, आपका लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, कहाँ पर बैठे हुए हैं, लगने से क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी कुंडली पर, और उसके साथ साथ में आपके 6, 8, 12 में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनका क्या मतलब है, और दशा और अंतर्दशा क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और ये सारी गोचर कुंडली, नवांश कुंडली और जो जन्म कुंडली है, इन सब विचार करके एक पुष्ट वार्ता आपके साथ की जाती है। जब तक आप संतुष्ट होते हैं, आपके साथ बातें करते रहूंगा, और साथ साथ में आपकी पूरी क्वेरीज के भी समाधान के लिए मैं जवाब देते रहूंगा। जो भी मुझे अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं जरूर आपसे बात कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।